हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले क्लास 12 इंग्लिश के बारे में। बच्चों, आपका इंग्लिश का जो पेपर है 2 मार्च को लगा हुआ है। इस पूरे पेपर की जो संपूर्ण तैयारी है 2 मार्च को लेकर वो कैसे करनी है, किन किन सेक्शंस के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा सेक्शन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वो सेक्शन ए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, सेक्शन बी होता है या सेक्शन सी या सेक्शन डी होता है। हमारे पास 4 सेक्शंस हमारा पूरा जो पेपर आता है बच्चों, आपका जो इंग्लिश का पेपर आएगा बच्चों, पूरा पेपर आएगा, उसमें आपको पता है आपके टोटल 4 सेक्शन रहने वाले, ए, वी, सी और डी। इन चारों सेक्शन में कौन सा सेक्शन कितने नंबर का आएगा, किसमें कौन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, इन सारी चीज़ों पर आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले। लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बच्चों अगर आपने पूरा देख लिया ना तो आपको 100 नंबर की जो तैयारी करना है उसमें बहुत आसानी हो जाएगी। आप आसानी से 100 नंबर की तैयारी कर सकते हो। आपको आधा भी सिलेबस नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर सकते हो। हम बात करेंगे सेक्शन ए की, सेक्शन बी की, सेक्शन सी की और सेक्शन डी की। चारों सेक्शन हम एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे, कितना आपको पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। उससे पहले आप लोगों का आज था बायोलॉजी का एग्जाम। आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों ने हमारे पास पेपर भेजा है बच्चों। मैं बता दूं, आप लोगों का जो पेपर आए हैं हमारे पास, उनको प्रिंट करने में टाइम लगेगा। आप लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से या चैनल के माध्यम से कहीं से भी भेजे हैं ना, तो उन पेपर को प्रिंटेड करने में टाइम लगेगा। लेकिन मैंने अक्सर का जो भी पेपर देखे हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको हमारे पढ़ाए हुए फंस रहे हैं। खासकर आपको मैंने एक न्यू सीरीज के नाम से एक न्यू सीरीज के नाम से हमने एक सीरीज चलाई थी। उस न्यू सीरीज के हमें लगभग लेक्चर्स, उस लेक्चर को जिसने भी अटेंड किया ना, लगभग सारे क्वेश्चन फंस गए। वो बच्चा अच्छे से नंबर करके आएगा, उसके नंबर 60+ आएंगे अगर आपने पूरी न्यू सीरीज आप लोग देख कर गए थे। तो उस बात को रखिए साइड में। अब आप बात करते हैं, फोकस करते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश में सबसे पहले बच्चों पढ़ेंगे हम सेक्शन डी। सेक्शन डी होता है बच्चों, इसमें आपके 4 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। इसको 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। इसको बच्चों हम प्रोज, सप्लीमेंट्री रीडर, पोएट्री और स्टेक्ट, और ये 2 पोएट्री और स्टेक्ट जो होते हैं वो एक ही है, ठीक है, दोनों एक ही है। अब बच्चों प्रोज क्या है, सप्लीमेंट्री रीडर क्या है, पोएट्री क्या है, स्टेक्ट क्या है। अगर बच्चों हम बात करें जो हमारा सेक्शन डी होता है, इसमें टोटल क्वेश्चन जो आते हैं, वो टोटल नंबर जो आप क्वेश्चंस होते हैं, ये पूरा जो सेक्शन डी आता है, ये बच्चों आपका पेपर में जब आएगा ना तो पूरा 40 यानी कि 40 नंबर का आता है। तो 40 नंबर का सिर्फ आपके सेक्शन डी से आता है। वहाँ पर आपको प्रोज के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सप्लीमेंट्री रीडर के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पोएट्री से रिलेटेड देखने को मिलेंगे, स्टेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसमें बच्चे सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोज के लेकर, तो प्रोज में 2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों, एक आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इनमें बच्चों जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, यहाँ पर आपको क्या होगा, पेपर में 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उनमें से कोई एक करना रहेगा। और ये जो बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन होगा ना, ये आपका 7 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। कितने नंबर का होता है, 7 नंबर का होता है। और इसमें बच्चों अगर हम वर्ड बताएं लिखने कितने होते हैं, लगभग आपको 80 शब्द लिखने होते हैं, 18 वर्ड लिखने होते हैं इस आपके लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। इसका जिस समय आप आंसर लिख रहे होगे तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन जब आप इसका आंसर लिखोगे ना, तो लगभग उस आंसर के अंदर आपके 80 वर्ड होने चाहिए, ठीक है। वहीं पर अगर प्रोज से ही हम बात करें तो इसमें आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन बच्चों 4 नंबर का होता है। तो 2 क्वेश्चन करने होते हैं और टोटल हमारा 8 नंबर का होता है। और यहाँ पर आपको जो पेपर में क्वेश्चन दिए रहेंगे शॉर्ट आंसर टाइप के, वो आपको लगभग 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उनमें से आपको कोई 2 करने रहेंगे, ठीक है। ये बच्चों शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको 8 नंबर दिए जाते हैं, 4 नंबर का होता है। तो इसमें आपको लगभग 40 वर्ड लिखने होते हैं। आप जब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर लिखोगे बच्चों ना, तो आपको लगभग वहाँ पर 40 वर्ड लिखना ही लिखना है। आप 30 से ऊपर लिखना, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। फिर बच्चों बात आती है, सर ये जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे किन पार्ट से आएंगे, किन किन चैप्टर से आएंगे। तो बच्चों इसके लिए आपको 3 चैप्टर जो है मोस्टली आपको मैं कह रहा हूँ आप पढ़ लीजिए, इन्हीं से आपको फंस सकते हैं क्वेश्चन। एक हमारा चैप्टर है द लास्ट लेसन, एक बच्चों हमारा है डीप वाटर, एक बच्चों हमारा चैप्टर है द रैप ड्रॉप। ये 3 चैप्टर हैं, द लास्ट लेसन, द डीप वाटर, द रैप ड्रॉप। इन तीनों चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इन चैप्टर्स के अंदर जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका आपको रिवीजन कर लेना है, रिवाइज एक बार कर लेना है, पढ़ लेना है। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर में कि इन्हीं चैप्टर से कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमारे ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगला बच्चों आता है हमारा सप्लीमेंट्री रीडर का। सप्लीमेंट्री रीडर में सेम इसी प्रकार से इसी पैटर्न पर जो है क्वेश्चंस आते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा जो आपका 7 नंबर का रहेगा, जिसमें हमें लगभग 80 वर्ड लिखने रहेंगे।
वहीं पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, लगभग हमारे 8 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर आपको 40 वर्ड लिखने रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इनमें आपको क्या करना है, सप्लीमेंट्री रीडर में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी मैं आपको 3 चैप्टर बता रहा हूँ, इन 3 चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हमारा पहला रहेगा द थर्ड लेवल, एक बच्चों द टाइगर किंग, और एक हमारा रहेगा द एनिमी। द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग और द एनिमी, इन तीनों चैप्टर पर आपको अच्छे से फोकस करना है। इन्हीं चैप्टर से मैं कहता हूं आपको फंस सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। आप किसी मॉडल पेपर को उठा के देख लेना, इन चैप्टर्स को मैं जिन भी चैप्टर्स को बता रहा हूं ना, किसी भी चाहे आप प्रोज की क्वेश्चन उठा लेना, आपको यहाँ से जरूर मिलेगा। चाहे आप सप्लीमेंट्री रीडर का उठा लेना, यहीं से आपको 100% मिलने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अगला बच्चों आता है हमारा पोएट्री को रिलेटेड, जिसमें बच्चों आती है हमारी एक सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया जो होती है बच्चों, ये हमारी आती है 4 नंबर की, ठीक है। समझ रहे हो कितने नंबर की आती है बच्चों, 4 नंबर की। वहीं पर जो बच्चों हमारा स्ट्रैक्ट आता है, ये आपका आता है 6 नंबर में। अब बच्चों सेंट्रल आइडिया में आपको किन किन चैप्टर्स की सेंट्रल आइडिया याद रखनी है उनको समझिए बच्चों। एक सेंट्रल आइडिया आपको याद रखनी है माई मदर एट 66, एक याद रखनी है थिंग ऑफ ब्यूटी, और एक बच्चों आपको याद रखनी है कीपिंग क्विट। ये माई मदर एट 66 जो हमारी एक पोएम है बच्चों, इसको कमला दास के द्वारा लिखा गया है। वहीं पर अगर ये थिंग ऑफ ब्यूटी की बात करें, जिसको जोहन किट्स के द्वारा लिखा गया है, रिटन बाय जोहन किट्स, और हमारी कीपिंग क्विट को पब्लो नेरूदा ने लिखा है। अब बच्चों आपको 3 सेंट्रल आइडिया आपको 100% याद रखना है। उसमें से ए थिंग ऑफ ब्यूटी, माई मदर एट 66 जो है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको 3 याद रखना। अब बात कर लेते हैं स्ट्रैक्ट की, इसका क्या लोचा है, इसका क्या मतलब है। इसमें बच्चों क्या रहेगा, कुछ पोएम्स की कुछ लाइनें दी रहेंगी, ठीक है। कुछ पोएम जो होंगी उनकी कुछ लाइनें दी रहेंगी। इसके लिए आपको करना क्या है, 3 ही पोएम से कोई ना कोई एक पोएम की लाइन मिल जाएंगे, उनके आपको राइटर का नाम और किससे ली गई, इनका क्या मतलब, ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको करना रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपका जो सेक्शन डी है बच्चों, ये पूरा सेक्शन डी इस तरीके से आपको रहेगा। इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने इतना अच्छे से पढ़ लिया ना, तो सेक्शन डी में आपके 40 नंबर हैं, अच्छे से अच्छे आप नंबर यहाँ पर ला सकते हो। फिर बच्चों हमारा पेपर आता है, उसमें हमारा एक सेक्शन आता है सेक्शन वी, ठीक है बच्चों। अब बच्चों जो हमारा सेक्शन वी आता है बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। एक बच्चों हमारा आर्टिकल होता है और एक बच्चों हमारा यहाँ पर लेटर होता है। आपको मैं 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता रहा हूँ, और ये मैं कहाँ से बता रहा हूँ, कई सारे पेपर को, कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने के बाद, देखने के बाद, वहाँ से जो हमारा रिजल्ट निकला उनको हम उन रिजल्ट्स के बेस पर हम आपको बता रहे हैं। इसमें आपको एक आर्टिकल पूरा एक अच्छे से निबंध, एक तरीके से हिंदी में कहें तो आपको याद रखना है डिजिटल इंडिया पर। किस पर बच्चों, डिजिटल इंडिया। एक आपको पॉल्यूशन इन सिटीज, एक आपको माई अमेजन इन लाइफ है, ठीक है बच्चों। आपको 3 जो है हमारे आर्टिकल, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि बच्चों जो आर्टिकल आएगा आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में, ये आपका 10 नंबर का आएगा, ठीक है। 10 नंबर का आएगा। अगर हम बात करें इसमें आपको कितना लिखना रहता है, यहाँ पर बच्चों आप 100 से लगभग 150 वर्ड लिख सकते हो। 100 से 150 वर्ड के बीच में आपको ये लिखना रहता है, और आपको 10 नंबर यहाँ पर दिए जाते हैं। फिर बात कर लेते हैं बच्चों लेटर की। अब आपको करना क्या है, वहाँ पर आपको 2 लेटर दिए रहेंगे। लेटर आपको क्या करना है, एक स्पोर्ट्स पर, एक आपको स्कूल पर। स्कूल पर आपको याद रखना है, और आपको क्या करना है स्पोर्ट्स पर। स्पोर्ट्स पर क्या है, जैसे आप किसी भी स्पोर्ट्स को, आप क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, हॉकी हो गया, इन सारे जो भी हमारे क्रिकेट के खेल होते हैं, अगर आपके क्रिकेट के खेल जो हैं, आप इनसे रिलेटेड आप एक लेटर डीएम साहब को लिखने के लिए तैयार कर लीजिए, कैसे लिखा जाता है। एक आपको स्कूल के बारे में तैयार कर लेना, ठीक है। यानी कि स्कूल में अगर आपको क्रिकेट की व्यवस्था करानी तो आप कैसे कराओगे, इसको लेटर देना तो कैसे। दूसरा बच्चों, आपके कॉलेज में लाइब्रेरी की प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में आप 2 लेटर अगर आपने तैयार कर लिया ना, लाइब्रेरी के ऊपर डीएम साहब, और स्पोर्ट्स के ऊपर, चाहे वो कॉलेज को देना हो चाहे स्कूल को देना हो, स्पोर्ट्स के ऊपर, और एक स्कूल की लाइब्रेरी में बुक्स इशू के बारे में अगर आपने 2 लेटर तैयार कर लिए, तो चांसेस हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको यहीं से कोई ना कोई फंस जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो इतना रहेगा आपका सेक्शन बी के अंदर। और जो बच्चों लेटर रहता है ना, ये भी 10 नंबर का रहता है, और अगर सेक्शन बी में टोटल नंबर आपकी बात करें तो हमारा 20 नंबर का रहता है, ठीक। तो सेक्शन ए हो गया, सॉरी बच्चों सेक्शन डी हो गया, और सेक्शन बी हो गया। अब बच्चा हमारा सेक्शन ए और सेक्शन सी। अब बच्चों सेक्शन ए क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए। जो बच्चों हमारा सेक्शन ए होता है, यहाँ पर क्या होता है, जो क्वेश्चन सेक्शन ए में आते हैं वो आपके आते हैं 15 नंबर के। कितने नंबर के आते हैं, 15 नंबर के। यहाँ पर लगभग 3 क्वेश्चन रहते हैं,
क्या, सॉरी बच्चों 5 क्वेश्चन रहते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन शायद 5 क्वेश्चन रहते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, यानी कि 15 नंबर का ये रहता है हमारा सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन में ए में क्या आता है, अनसीन पैसेज आता है। अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करना मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है अनसीन पैसेज में तो आप अनसीन पैसेज को ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने ट्रिक चैनल पर अपलोड है, आप जाकर वहां से वीडियो देख सकते हो। ठीक है बच्चों, आप देख लेना कि अनसीन पैसेज को हम कैसे करते हैं ट्रिक से, क्योंकि बच्चों अनसीन पैसेज के जो नंबर होते हैं वो आप समझ सकते हैं एकदम फ्री के नंबर होते हैं, ऐसा भी आप मान सकते हो। ठीक है, फिर बच्चों आता है सेक्शन सी। अब बच्चों सेक्शन सी में आती है हमारी ग्रामर, जो कि एक अच्छा खासा पोर्शन रखती है। ये 20 से 25 नंबर का आता है। इसमें एक स्टोरी बनाने को आती है जो भी 5 नंबर की आती है। बच्चों स्टोरी यानी कि एक कहानी दी रहती है हमको हिंदी में, उस कहानी को आपको ट्रांसलेट करना रहता है इंग्लिश में। उस कहानी को ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश में आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, आप इसको तैयार कर सकते हैं। अब बच्चों हमारा जो ग्रामर होता है इसमें कई सारे टॉपिक्स होते हैं, सिंटैक्स हो गया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, नरेशन और हमारे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, एडियम्स एंड फ्रेजेस, कई सारे टॉपिक्स रहते हैं। इनको हमको समझना पड़ेगा। अगर आप इन सभी टॉपिक को अगर समझने बैठोगे तो पूरा साल और बच्चे पढ़ते रहते हैं, ग्रामर की कोचिंग करते रहते हैं, नहीं समझ में आती है। अब आप ऐसा तो है नहीं पूरे ग्रामर पढ़ सकते हो, आपको क्या करना है, लास्ट मैं बता रहा हूँ ध्यान से समझिए, लास्ट 10 ईयर के या फिर आप जितना हो सके आप 10 ईयर से 5 ईयर से लेकर 10 ईयर के आपको क्या करना है, वो सारे क्वेश्चन अब पढ़ लेना है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं ग्रामर से रिलेटेड। ठीक है, आप ग्रामर के 5 से 10 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लेना और उनके जो ग्रामर है उनका आपको सोल्यूशन देखकर हल करते हुए चले जाना। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ग्रामर के क्वेश्चन फंस जाएंगे। अगर आपने ग्रामर एक अच्छे तरीके से विधिवत तरीके से पढ़ रखी तो कोई टेंशन नहीं, अन्यथा मैं आपको ग्रामर के वो सारे क्वेश्चन का रिविजन भी करवाऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारे चारों सेक्शन जो कि मैंने आपको अच्छे से बता दिए। इस तरीके से आपको मैंने बता, अगर आपने इतना पूरा फोकस कर लिया, अगर आपने सेक्शन डी को अच्छे से समझ लिया और समझ के तैयारी कर ली, आपने सेक्शन ए बी सी डी और तीनों सेक्शन में अगर आपने आधा आधा भी तैयार कर लिया ना, तब भी आप इंग्लिश के अंदर आसानी से पास हो जाओगे। कोई टेंशन नहीं लेनी है, कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन पूछिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।